जब पिछले साल हमने अपनी इन ऑनलाइन आराधनाओं को शुरू किया था तो सबसे पहले मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि मैंने आपके साथ भजन संहिता 91 शेयर किया था, जो इस बात को बताता है तीसरे पद में कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और आज के इस दिन में आई वॉन्ट टू रिपीट दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक बार फिर से इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, इसको दोहराना चाहता हूं आपके लिए, अपने लिए, और ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होएगा। पर अगर हम इस वचन को शुरुआत से पढ़ें तो आप जानते हैं कि एक बात हमको इसमें समझ में आएगी। आप जानते हैं ये समय इस वक्त इस महामारी का है, और जैसा मैंने बीते संडेज में भी आपके साथ शेयर किया कि ये महामारी इट इज जस्ट लाइक इन स्टॉर्म, एक तूफान की तरह ये बीमारी इस वक्त फैल रही है और बहुत से लोग ग्रसित हैं इससे, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग अपने प्रियजनों को इस महामारी के कारण खो चुके हैं। एंड इट इज जस्ट लाइक अ स्टॉर्म। व्हाट डू वी डू इन अ सिचुएशन ऑफ अ स्टॉर्म? आप जानते हैं आप और मैं तूफान या आंधी के समय में क्या करते हैं। आप जानते हैं हम इस वक्त मई के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आपको और मुझको ये मालूम है कि ये समय आंधियों का समय है। और आप जानते हैं जब हम राह में होते हैं, जब हम अपने घरों की छतों पे होते हैं, जब आंधी आती है, व्हाट डू वी डू व्हेन अ स्टॉर्म हिट्स, व्हेन अ डस्ट स्टॉर्म हिट्स, व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, हम किसी जगह की, किसी चीज की शरण में जाते हैं। हम खड़े नहीं हो जाते उस तूफान के सामने, उस आंधी के सामने, क्योंकि हमको मालूम है कि ये कतई भी अक्लमंदी का काम नहीं होगा। पर अक्लमंदी का काम तो ये है कि जब तूफान आ रहा है, जब आंधी चल रही है, मैं किसी शेड में चला जाऊं, मैं किसी की छाया में, किसी स्थान की छाया में चला जाऊं, और वो अक्लमंदी का काम होता है। सेम वे when this pandemic is raging like a storm, एक तूफान की तरह ये महामारी फैल रही है। 4 लाख प्रतिदिन के दर से केसेस इस वक्त भारत में आ रहे हैं। 4 लाख का फिगर, 4 लाख का नंबर क्रॉस हो चुका है। और आपको और मुझको इस वक्त आवश्यकता है कि हम एक छाया में जाने वाले हो जाएं। और मैं आपको बताना मांग रहा हूं परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर इस भजन संहिता 91 के अनुसार, जो इस बात को बताती है, पहले पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको मैं बताना मांग रहा हूं कि जब ये तूफान की तरह ये बीमारी फैल रही है, क्यों ना आप और मैं अपने परम प्रधान, अपने प्रभु यीशु मसीह की उस स्थान में जो उसने आपके और मेरे लिए रखा है, उसमें जाकर उसकी शरण लेने वाले हो जाएं। उसकी उस स्थान में जो उसने आपके और मेरे लिए तैयार किया है, उसमें बैठने वाले हो जाएं। और तब जब हम ऐसा करेंगे, दूसरा पद कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। When you will take refuge in the presence, in the shade of your God, our living Lord Jesus Christ. The second verse says, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरे परमेश्वर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने परमेश्वर पर ईमान रखिए, विश्वास रखिए। पर आप जानिए इस बात को कि ये अक्लमंदी का काम होगा कि आप और मैं, गढ़ क्यों बनाया जाता था? राजा, बादशाह, किंग्स, दे हैड सच अ लार्ज आर्मीज, उनके पास एक बड़ी सेना होती थी, बट स्टिल दे मेड देमसेल्व्स फोर्ट्स। वो अपने लिए गढ़ बनाते थे, और गढ़ इसीलिए बनाते थे ताकि जब शत्रु आक्रमण करे तो वो उस गढ़ में महफूज अपने आप को महसूस कर सकें।
अपने आप को महफूज उस गढ़ में रखने वाले हो जाएं। हाँ, सेना बहुत अच्छी है, हाँ बहुत सारे उनके पास अच्छे हथियार हैं लड़ने के लिए, बट स्टिल दे हैड दोज फोर्ट्स फॉर देमसेल्व्स। उनके पास वो गढ़ होते थे। आपके और मेरे पास भी ये आवश्यक है कि हम अपने गढ़ के भीतर चले जाएं। वो गढ़ कोई और चीज ना हो, पर जैसा परमेश्वर का खादिम इस वचन में कह रहा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा। और उसके बाद वो तीसरे पद में कहने लगा, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आपका परमेश्वर आपको और मुझको इस महामारी में बचाने की सामर्थ्य रखता है। बट एक काम कीजिए कि आप उस शरण स्थान में, आप उस गढ़ के भीतर चले जाइए, क्योंकि ये बीमारी की आंधी बहुत तेज है, और परमेश्वर ही वो गढ़ है जो आपको और मुझको इस बीमारी से बचा सकता है, इस महामारी से बचा सकता है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, पर परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत साफ तौर पे कहता है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आज की इस इबादत का, इस आराधना का शीर्षक है, If God be for us, who can be against us? अगर परमेश्वर यहोवा मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है? जवाब है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए आइए मिलकर आज के इस दिन में इस वचन पर खड़े होके, इस वचन पर अपने आप को आधारित करके परमेश्वर की आराधना करें, उसके संग बने रहने वाले हो जाएं। When your God will be with you and you will be with your God. Just like Joseph, यूसुफ के समान, जिसके साथ परमेश्वर यहोवा था, और इसलिए वो उस मौत से, जिस मौत का षड्यंत्र उसके भाइयों ने रचा था, वो बचने वाला हो पाया। वो उस मिस्र देश में जिसमें वो गुलामी करने गया था, उस गुलामी में रहकर वो एक ऊंचे पद को हासिल करने वाला हुआ। उसके बाद वो जेल चला गया, पर जेल में भी जेल उसको रोक नहीं पाई, पर वो जेल भी एक रास्ता बन गई कि वो उस मिस्र देश में, उस ऊंचे पद पर, जो प्रधानमंत्री का पद था, he reached there। आप जानते हैं, बात ये नहीं थी कि उसमें बहुत खूबी और लियाकत थी, बात ये नहीं थी कि वो बहुत टैलेंटेड या बहुत सारी चीज़ों में निपुण था, पर बात तो ये थी कि परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को बताता है, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आइए हम भी परमेश्वर की आराधना करें और अपने आप को उसके हाथों में दे दें और कहने वाले हो जाएं, प्रभु मैं आपके संग आगे आगे बढ़ूंगा। आई विल नॉट लुक बैक, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। अब परिस्थितियां बड़ी नकारात्मक हो गई हैं प्रभु, शायद मैंने अपने बहुत प्रिय लोगों को खो दिया है। मैं शायद जानता हूं अपने बहुत से ऐसे प्रिय लोगों को जो बीमारी में, शायद ये बीमारी मेरे शरीर में भी है प्रभु, पर आई विल नॉट लुक बैक, आई विल लुक फॉरवर्ड। मैं आगे देखूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा यहोवा मेरे संग है, और जब वो मेरे संग होगा मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूंगा, पर हानि से ना डरूंगा। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और अपने जीवन में इस बात को कहने वाले हो जाएं विश्वास से कि जब यहोवा मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया
ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या
सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा तूफान में भी, हार नहीं मानूंगा, अकेले बनने बढ़ता रहूंगा, पानी में भी संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा हरदम प्रभु, हार नहीं मानूंगा हर पल प्रभु, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हाँ प्रभु, संग तेरे। अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु, ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है प्रभु, पर मुझे मालूम है प्रभु, जब मैं आपके संग होने वाला हो जाऊंगा प्रभु, और आप मेरे संग होने वाले हो जाएंगे प्रभु, जो असंभव दिख रहा है प्रभु वो संभव हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह। आज के इस दिन में प्रभु मैं अपने आप को अपने और हमारे साथ प्रभु जितने लोग प्रभु इस वक्त इस आराधना में शिरकत कर रहे हैं, जो बाद में प्रभु इस आराधना में जोड़ेंगे प्रभु, सबको आपके हाथों में समर्पित करना मांगता हूँ। और ये विश्वास करता हूँ प्रभु, जब हमने विश्वास से इस बात को कहा है कि मेरी ओर से लड़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, यू आर विद अस टू फाइट विद अस, टू फाइट फॉर अस। मालूम है प्रभु, कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ और आपकी शक्ति से बाहर नहीं, और आप जब हमारे साथ होंगे वो सब मुमकिन हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह, तो असंभव सा दिख रहा है प्रभु। इसलिए आज के इस दिन में इस पूरी आराधना को प्रभु हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारी मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह सारा आदर महिमा बुजुर्गी जलाल हम आपको देने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह। और आप ही के नाम को लेकर आज की इस आराधना का आगाज करते हैं, आमीन। Praise the Lord. Once again, I would like to welcome you in the online church service of Assembly of Believers Church, Civil Lines, कानपुर। Assembly of Believers Church, Civil Lines, कानपुर की इस ऑनलाइन आराधना समय में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको आज की इस समय में, जब बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ, बहुत संकट है, पर आपको और मुझको आज योग्य किया है कि आप और मैं मिलकर इन थोड़े से लम्हों में परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो ये समय आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आशीषित ठहरने वाला होगा। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद आराधना में हम आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने फिर से यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें और उसकी आराधना कर सकें। यूँ तो संभव नहीं हो पा रहा है कि हम परमेश्वर के हैकल में जा कर के उसकी आराधना करें, लेकिन ये ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि जब तक हमको परमेश्वर ने ये मौका दिया है तब तक हम उसमें आराधना करते रहें और बने रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय और उसके 6 पद से 11 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय उसके 6 पद से 11 पद तक। यहाँ
इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त चिल्ला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत दे। आमीन। अब ये समय है कि हम मिलकर परमेश्वर के कलाम की तरफ अपनी दृष्टि को करें, अपने कान को लगाएं और ये विश्वास जाने कि आज की इस सुबह में परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको आशीष देगा और हमारे लिए आशीष ठहरेगा। If God be for us, who can be against us? It is just not a quote. कई बार हमको लगता है कि सिर्फ एक अच्छी सी कहावत है या अच्छा सा एक कथन है, but this is not just a quote. This is the word of God as revealed or said by Paul in the book of Romans. रोमियो की कलीसिया को एक खत में लिखकर पौलुस इस बात को कहने लगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और एक कोट के समान लगता है, एक कथन के समान लगता है, पर ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 31वें पद में अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो यहां परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वाओ, कितनी खूबसूरत बात है कि अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में, उर्दू में लिखा है, अगर वो यहोवा, वो खुदा हमारे हक में है तो कौन हमारी मुखालफत कर सकता है? If God be for us, who can be against us? और ये वचन शुरू होता है एक शब्द से, छोटा सा शब्द है सो, पस उर्दू में कहते हैं। इसका मतलब ऊपर कुछ लिखी हुई बातें कही जा रही हैं और उन बातों के निष्कर्ष के रूप में यहां पौलुस रोम की इस कलीसिया को लिखकर कह रहा है, इन बातों को मैंने तुम्हें बताया और इसलिए उसके निष्कर्ष निकालते हुए या उसको कंक्लूड करते हुए या उसका कंक्लूजन निकालते हुए एक बात कह रहा है, सो इन बातों के विषय मैं क्या कहूं? तब वो कहने लगा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये बातें सिर्फ 8वें अध्याय में नहीं, हम लोग 8वां अध्याय 31वां पद देख रहे हैं, पर ये सब बातें स्टार्ट होती है, अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे यू विल फाइंड, जो भी ये बातें कह रहा है जिसके निष्कर्ष में आके वो कह रहा है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें? ये बातें शुरू होती हैं 5वें अध्याय से। जी, 5वें अध्याय से। और अगर आप 5वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि पौलुस जो बताने की कोशिश कर रहा है वो परमेश्वर में जीवन और इस देह में जो मरणहार है उसमें पाप, इन दोनों के विषय में बता रहा है और बहुत साफ तौर पे इस बात को क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि जब हम अपनी देह में होते हैं तो आदम में होकर हम सब मरते हैं, ये देह मरणहार है, पर प्रभु यीशु मसीह में होकर हम जीवन पाने वाले होते हैं। और इसलिए आप और मैं अपने
अपने जीवन को कैसे बिताएं। ये वचन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आपको और मुझको ये आकलन करके देखना है दैट इज दिस वर्ड फॉर मी। यस, इट इज वंडरफुल, इट विल बी वंडरफुल दैट व्हेन गॉड will be for us, there will be no one who will be against us, but we have to understand and analyze it। हमको इस बात को समझने की और इसका आकलन करने की जरूरत है। क्या वो मेरे साथ है? क्या ये वचन मेरे लिए? अगर 31वें पद के ऊपर आप 28वें पद में जाएंगे तो फिर एक बड़ा पॉपुलर वर्स है जो इस बात को बताती है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और फिर यहां हमको समझ में आ रहा है कि ये जनरल वर्ड्स नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बात कही जा रही है कि जो लोग, और यहां लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पर ये जो लोग, कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? 8वें अध्याय को अगर मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको एक मेजर मिल जाएगा, आपको एक मापदंड मिल जाएगा जिस पे आप अपने आप का आंख के देख सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें और जान सकें हम कहाँ हैं। हम यहाँ हैं इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं या नहीं हैं? क्या हम उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में आते हैं जहां हम ये इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे दृढ़ निश्चय है कि जब परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जी, अगर 8वें अध्याय को आपके साथ जल्दी से मैं शेयर करना स्टार्ट करूं, उसकी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूं। 8वां अध्याय पहला पद सुनिएगा, बहुत क्लियर कर रहा है। फिर यहां लिखा है सो, अब जो मसीह यीशु में, और फिर जब ये शब्द आया सो तो समझ में आता है इसके ऊपर कुछ बातें लिखी हैं और उसके निष्कर्ष निकालते हुए आप कह रहे हैं सो अब जो मसीह यीशु में है, कौन? उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, आज की सुबह आप और मैं ये जान लें कि परमेश्वर का ये वचन, और 5वां अध्याय से अगर आप पढ़ते हुए चले आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पौलुस को समझाने की कोशिश कर रहा है इस रोम की कलीसिया को। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे और मुझसे भी इस वचन के मार्फत बात करना चाहता है, और इस वचन के मार्फत आपसे और मुझसे इस बात को कह रहा है और चाह रहा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप और मैं अपने आप को जांच कर देखें कि हम किसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार। चौथे पद से अगर मैं जल्दी जल्दी आयतों को पढ़ना शुरू करूं और इसकी थोड़ी सी व्याख्या अगर आप अपनी आशीष और आपकी आशीष के लिए कर सको। चौथा पद कहता है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बहुत साफ तौर पे समझ में आ रहा है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो शरीर के अनुसार चलते हैं और शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। और जब शरीर की बात कही जा रही है तो सांसारिक, जो सांसारिक हो गए हैं या जो सांसारिक हैं और जो सांसारिक रीति से सांसारिक बातों पर अपना मन लगाते हैं, एक वो, और एक वो जो आध्यात्मिक है या आत्मा के अनुसार चलते हैं, स्पिरिचुअल और कार्नल। टू टाइप्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग हैं। और आज की इस सुबह आपको और मुझको अपने आप को जांच कर देखना है, Where do we belong? जी हाँ, छठे पद पे लिखा है शरीर पर लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और आशीष की बात लिखी है, अगर तुम आध्यात्मिक हो जाओगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, आत्मिक बातों पर मन लगाओगे तो जीवन पाओगे, शांति पाओगे। पर अगर सांसारिक रहोगे और केवल सांसारिक बातों पर अपने मन को लगाओगे तो लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से
बैर रखना है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कौन है जो परमेश्वर से बैर रखना चाहे? इस समय में सब ये चाह रहे कि किसी ना किसी तरीके से हम परमेश्वर की नजदीकी में हो और कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर से बैर रखने वाला हो जाए। परमेश्वर का वचन 7वें पद में बता रहा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एज क्लियर एज दिस। जो शरीर में है, जो शरीर की बातों पर मन लगा रहा है, जो सांसारिक है, सांसारिक बातों पर मन लगा रहा है, वो परमेश्वर से बैर रख रहा है और वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। 9वां पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। कितना भी आप कहते रहिए परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। मेरे लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, पर परमेश्वर का वचन आपको एक मापदंड दे रहा है। आप जानते हैं जब कोई चीज़ तराजू में तौली जाती है, एक तरफ कोई चीज़ रखी जाती है, उसे बाट कहते हैं, वेट, और उसके अनुसार उसको क्या किया जाता है, आंका जाता है, उसका वेट किया जाता है और समझ में आ जाता है कि ये 1 किलो का बाट, ये 1 किलो की वस्तु है जो हमने ली। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपको और मुझको, जो कई बार आप और मैं ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर का वचन आपको एक मेजर दे रहा है। लिखा है, फिर से पढ़ूंगा 9वां पद, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में नहीं पाया जाता तो हम उसके जन कहला नहीं सकते। किसमें परमेश्वर का आत्मा होता है? जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, वास करता है। ऐसा नहीं कुछ अच्छे काम किए, कुछ दिन अच्छी दुआ करी, कुछ दिन अच्छा वचन पढ़ा और हम परमेश्वर के जन हो गए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में आया, पर कुछ दिन बाद वो चला गया। नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसमें बसने वाला हो जाए। किसमें परमेश्वर का आत्मा बसेगा? जो शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक हो, अर्थात आत्मिक हो। आप और मैं सोचकर अगर देखें, हम कितने शारीरिक हो गए हैं, हम कितने सांसारिक हो गए हैं, हम कितनी बातों में कई बार बहुत गुस्सा करते हैं, सांसारिक, कई बार ईर्ष्या रखते हैं, सांसारिक, बदला लेते हैं, सांसारिक, लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सांसारिक। हम ये कहते हैं कि जो मेरे साथ बुरा करेगा उसके साथ भी मैं बुरा करूंगा, अच्छे के साथ अच्छा करूंगा, बुरे के साथ बुरा करूंगा, सांसारिक। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कोई हमको मारेगा तो हम भी उसको मारेंगे। ये बातें क्या हैं? ये सांसारिक बातें हैं। और इसी प्रकार से बहुत लंबी एक फेरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अगर मैं शायद आपके साथ शेयर करना शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। और मैं विश्वास जानता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, पर अब ये समय है कि जिन बातों को हमने जाना है, जिन बातों को हमने पढ़ा है, जिन बातों को हमने सुना है, उस पर ध्यान करें और उसके अनुसार अपने जीवन आचरण को करने वाले हो जाएं। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? आज की सुबह मैं आपसे कहना मांग रहा हूं कि अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए। मैं अपने आप को जांच लूं, परख लूं और कह पाऊं कि हाँ, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, कौन मेरा विरोधी हो सकता है? अगर जल्दी से मैं 11वें पद से 16वें पद तक भी आपके साथ जल्दी से शेयर कर दूं। लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन
काटे। 13वें पद में मछली वाले ट्रांसलेशन में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। किस जीवन की बात की जा रही है? ये जीवन तो एक दिन खत्म होना ही है। दिस इज द रियलिटी। हम सब जानते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक में वी हैव रेड इट इन न्यूमरस टाइम्स दैट देयर इज अ टाइम फॉर बर्थ, सो देयर इज अ टाइम फॉर डेथ। मृत्यु जीवन की हकीकत है। यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है, कह रहा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है। हाँ, मरना तो वैसे भी है, पर उसके बाद कह रहा है यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन बताता अगर तुम्हारी आशा केवल इस जीवन से है, केवल इस दुनिया से है, तो तुम सबसे अधिक अभागे हो। आपकी और मेरी आशा तो हमको ये मालूम होनी चाहिए, और उस जीवन से जो इस जीवन को खत्म होने के बाद हम प्राप्त करते हैं या जिसमें दाखिल करते हैं, हमारी आशा तो उस जीवन से लगी होनी चाहिए। और उस जीवन में क्या होगा हमारे साथ? हम जीवन पाएंगे या नष्ट हो जाएंगे? क्या होगा? हम लोग फ्यूनरल्स अटेंड करते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप उन वचनों को जो बोले जाते हैं, जितनी बातें बोली जाती हैं सब ऐसी फिलोसॉफिकल बातें नहीं होती, बट दोज वर्ड्स आर ऑल फ्रॉम बाइबल। वो सब वचन जो बोले जाते हैं, जो बातें बोली जाती है, सब परमेश्वर के वचन से। और उसमें एक बात बोली जाती है, क्योंकि मैं फ्यूनरल देता हूं इसलिए मुझे बहुत सारी बातें याद हैं। उसमें बोली जाती है जब हमारा डेरे सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें आसमान में एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। आपको और मुझको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये डेरे जैसा घर एक दिन गिरा दिया जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगी। एक इमारत है उस स्वर्ग में, उस आसमान में, जहां परमेश्वर का वास है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। वो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं है। और उसी के विषय में यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आज के इस दिन में क्या आप और मैं तैयार हैं कि हम शारीरिक सांसारिक बातों पर मन ना लगा के आत्मिक हो जाएं और आत्मा की बातों पर मन लगाएं, आत्मा को अपने अंदर बसाएं, हमारा व्यवहार बदले। आप जानते हैं असली बदलाव कहां से होता है? द रियल चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ट। If there is a change happening from our outward appearance, it won't go inside. जो चीज ऊपरी हो रही है वो अंदर नहीं जाएगी, पर जो अंदर से निकलता है, यीशु मसीह ने बहुत साफ तौर पे कहा है, जो अंदर से निकलता है वही तुमको दूषित करता है। आपके अंदर से क्या निकल रहा है? सांसारिक बातें निकल रही हैं या आत्मिक बातें निकल रही हैं? यही निर्भर करता है, यही निर्धारित करता है कि हम बाहर से कैसे हो जाएं। एक पौधे को आप ऐसे ही लगा दीजिए बिना जड़ के, खूबसूरत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, पर 4 दिन बाद मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर आप जानते हैं जब जड़ के साथ लगाया जाता है, इट स्टार्ट्स टू ग्रो फ्रॉम बीनीथ दैट सॉइल। आज की सुबह मैं इसी बात को चाहता हूं अपने जीवन के लिए और आपके लिए, कि ये वचन हमारी जिंदगियों में उस बीज के समान हो जो मिट्टी में जाकर जब मर जाता है तो बहुत आयत से फसल लाता है। और ये वचन ऐसा ही फसल आपके और मेरे जीवन में लाने वाला हो जाए। लिखा है 14वें पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, सुनिएगा, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो सिर्फ कहते रहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, बड़ा हियाव रखते हैं, बड़ा बल रखते हैं, बड़ी कुवत रखते हैं, बड़ा विश्वास रखते हैं, अगर सिर्फ शब्द से कह रहे हैं तो ये खोखला है। पर लिखा है जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज के इस दिन में एक बार फिर से दोहराना मांगता हूँ इस 8वें अध्याय के 31वें पद को, जहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? ये बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, इनके विषय में हम क्या कहें?
और पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। 32वें पद में कहने लगा, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। इतना खूबसूरत उदाहरण देने लगा पौलुस और कहने लगा, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, उसको हमारे लिए दे दिया, तो वो हमारा साथ क्यों कर छोड़ेगा। वो कतई भी हमारा साथ ना छोड़ेगा, वो हमारे साथ बना रहेगा। उसने अपने पुत्र तक को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया है, क्योंकि वो आसमान का खुदा आपसे और मुझसे प्यार करता है। आगे कहने लगा, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ने जो उसके पुत्र बन गए हैं, जो अपने जीवन को उस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, उनको कौन उन पर दोष लगाने वाला हो जाएगा। परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है। और लिखा है 34वें पद में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर होकर निवेदन कर रहा है। और आगे 35वें पद में इस अध्याय को खत्म करते हुए वो कहने लगा पौलुस, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। मैं सोचने लगा कि जब ये बातें इतनी अच्छी खूबसूरत लिखी हुई हैं, तो इसमें संकट की बात कहां से आ गई, क्लेश की बात कहां से आ गई, उपद्रव की बात कहां से आ गई, अकाल की बात कहां से आ गई, नंगाई और तलवार और जोखिम की बात कहां से आ गई। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब हमारे पक्ष में परमेश्वर होगा, ये हालात, ये परिस्थितियां फिर भी आएंगी, पर आपकी और मेरी हानि नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए पौलुस कहने लगा, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या ये संकट, क्या ये क्लेश, क्या ये जोखिम, क्या ये अकाल। There is nothing, कुछ भी नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से जुदा करे। क्योंकि जब परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। If God be for us, who can be अगेंस्ट अस। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगें और कहें, हाँ प्रभु, आज अपने जीवन को प्रभु एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करना मांगता हूं प्रभु, और दुआ करना मांगता हूं। मैं शरीर की बातों पर मन लगाने वाला नहीं, मैं शारीरिक नहीं, पर मैं आत्मा की बातों पर मन लगाने वाला आध्यात्मिक हो जाऊं, आत्मिक हो जाऊं। आपका आत्मा मुझ में बसे प्रभु, और मैं आपका जन, आपका पुत्र कहलाया जा सकूं प्रभु यीशु मसीह। और हियाव से दृढ़ विश्वास के साथ इस बात को, इस वचन को अपने लिए क्लेम कर सकूं, जब परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सब अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और आज के इस दिन में प्रभु, इस महामारी के समय में प्रभु, इस संकट के समय में, इस क्लेश के समय में प्रभु, ये कहना मांगते हैं, देयर इज नथिंग प्रभु, कुछ भी ऐसा नहीं है प्रभु जो हमें आपके प्रेम से जुदा करे, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप हमारे पक्ष में हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जी, हम इस आज के इस दिन में प्रभु इस वचन के लिए आपकी शुक्रगुजारी, आपका धन्यवाद करते हैं, और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत आयत से प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में, हम इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। इस आज के इस दिन में एक बार फिर से आपकी बड़ी शुक्रगुजारी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह, हम शुक्रगुजारी करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बल देगा, शक्ति देगा, हियाव देगा। कतई में मत डरिए।
हाँ, ये ज़रूर है, ये अवश्य है, अपने यहोवा, अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना गढ़ बना लीजिए। और जब आंधी चल रही है, इस बीमारी की आंधी चल रही है, बीमारी का तूफान है, तो उसमें छाया लेने वाले हो जाइए, उसमें सुकूनत पाने वाले हो जाइए, उसमें अपने आप को छिपाए रखने वाले हो जाइए। एंड वी विल वेरी सून सी दिस टाइम गेटिंग पास्ट। ये समय को हम बहुत जल्दी गुजरता हुआ देखने वाले हो जाएंगे। आज के इस दिन में ये पहला रविवार है, दिस इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ। और जैसा कलीसिया का दस्तूर है कि हम परमेश्वर की मेज़ में शिरकत करते हैं। आज आप चर्च नहीं आ सकते, इसलिए आप अपने घरों में मौजूद होकर पाकशा को अर्थात प्रभु की मेज़ में संगति कर सकते हैं, होली कम्युनियन ले सकते हैं। घर का जो भी बड़ा हो ये होली कम्युनियन को सर्व कर सकता है। पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे, घर का बड़ा होता था वो याजक ठहरता था, और इसलिए जो भी आपके घर में बड़ा है, जो भी बुजुर्ग है, जो भी सबसे एल्डेस्ट है, वो इस होली कम्युनियन को सर्व कर सकता है। आप छोटी सी रोटी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी जूस ले सकते हैं। ये प्रतीकात्मक है। जूस ना होने की स्थिति में आप पानी ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ये रोटी और ये जूस या ये पानी परमेश्वर की देह और परमेश्वर के लहू का एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। और इसलिए आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं और इसमें शिरकत कर सकते हैं। मैं ज़रूर से परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं, और जब मैं इस परमेश्वर के वचन को पढ़ लूँगा, इसके बाद प्रार्थना करूँगा, और अगर तब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी तो आप उस वक्त इसको ले सकते हैं और दुआ में शामिल हो सकते हैं। अगर तैयारी तब तक नहीं है तो जब आराधना ख़त्म हो जाती है उसके बाद आप तैयारी करके दुआ के साथ इसको आप ले सकते हैं। आइए परमेश्वर के कलाम से देखेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सब अपने आप को प्रभु एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु कि ये रोटी और ये देह, ये बदन प्रभु यीशु मसीह, जो इस रोटी में से होकर प्रभु यीशु मसीह हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस जूस को प्रभु यीशु मसीह हम ग्रहण करते हैं प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ये वो आपका लहू है। उस लहू का प्रभु एक चिन्ह है प्रभु, उसके समान है प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह बहाया प्रभु यीशु मसीह। और आपने कहा, मेरी यादगार में, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो प्रभु यीशु मसीह। दुआ करना मांगते हैं ये मेज़ हमारे लिए आशीष ठहरे, ना कि प्रभु दंड का कारण हो प्रभु। इसलिए हम अपने आप को जांचें, परखें प्रभु, और तब अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह इस रोटी और इस लहू में शिरकत करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करना मांगते हैं प्रभु, प्रत्येक के ऊपर आपका हाथ हो प्रभु यीशु मसीह। शुक्रगुजारी धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आप इस मेज में शिरकत कर सकते हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे और कलमाते बरकत से रुखसत होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत,
कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, मतलब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक होती रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है। और अगर अभी तक आपने नारा नहीं लगाया तो अपने घरों में बैठ के तो ये आखिरी बार बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। याद रखिए, आपके और मेरे लिए ये बहुत आवश्यक है दैट वी गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड। टीका अब सबके लिए उपलब्ध है और ये बड़ा आवश्यक है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अर्थात किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में, किसी भी प्राइवेट फैसिलिटी में जाकर टीका जरूर लगवाएं। मैं अपने घर में सबको जो एलिजिबल थे सबको वैक्सीनेट करा चुका हूँ और जल्द ही मैं और मेरी पत्नी भी इस टीके को लगवाने वाले होंगे। जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सबके लिए ओपन कर दिया है। शुरुआत के दिनों में हो सकता रश होगा, हो सकता आसान नहीं होगा, पर आप प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए और जब आपके लिए मुमकिन हो जरूर से वैक्सीनेशन कराइए। याद रखिए, ये वैक्सीनेशन इस दूसरी लहर में आपके और मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, पर आपको और मुझको तैयार होने की आवश्यकता है कि जब इसके बाद फिर ये लहर वापस आए, तीसरी लहर बन के, तब आप और मैं तैयार हों अपने आप को टीका लगवा के, वैक्सीनेट करा के, ताकि उस तीसरी लहर में आप और मैं सुरक्षित रहें। स्पेनिश फ्लू 1920 का कई बार अलग अलग लहरों के रूप में वापस आया और ये कोविड बीमारी जो कोरोना वायरस के द्वारा होती है ये भी शायद ऐसा ही करेगी। हम दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आप और मैं अपने आप को तैयार करें और इसके बाद भी जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, जो भी हमें मालूम है कि ये आवश्यक है बातें, उनको पूरा करें ताकि आप और हम सुरक्षित रहने वाले हो जाएं। खुद उत्साहित रहिए, खुद अपने डाउट्स और अपनी चीज़ों को दूर कीजिए और इसी प्रकार से और बहुत से लोग जो आपके संपर्क में आते हैं आप उनको उत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कराइए। बट इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मी। जब खुद को हम कराएंगे और खुद को हम एक उदाहरण स्वरूप पेश करेंगे तो दूसरे भी उत्साहित होंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, थर्सडे के दिन आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे पास भेज सकते हैं और साथ ही साथ बहुत आसानी से आप जूम ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के साथ हम मिलकर प्रार्थना, छोटी सी बाइबल स्टडी और उसके साथ प्रार्थना करने वाले होते हैं। तकरीबन 1 घंटे का समय होता है, इसलिए उत्साहित रही। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे। तब तक परमेश्वर में एक बार फिर से मैं यही कहना मांगता हूं हमेशा की तरह कि परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए और परमेश्वर में महफूज रहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगले सप्ताह, अगले संडे एक बार फिर से कुछ इसी प्रकार से आपसे मुलाकात होगी।